स्टडीज़। आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं क्लास 11th का मैथ्स का प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें एक गुणोत्तर श्रेणी दिया है जिसका प्रथम पद -3 है। सारानुपात इसका नहीं दिया हुआ है तो इसके सारानुपात को मान लिए हम स्मॉल r है। तब इसके प्रश्नानुसार प्रश्न में एक कंडीशन दिया है कि इस दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद जो है वो दूसरे पद के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a4 को लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि nवां पद का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1। तो इसी को अप्लाई कर दिया गया है। चौथे पद के लिए लिखेंगे a r की पावर 4-1, दूसरे पद के लिए लिखेंगे a r की पावर 2-1 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से हो जाएगा a r की पावर 4 में से गया 3, यहाँ a r हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बचेगा आर और इधर बचेगा ए। आर बराबर ए हो गया, ए का मान हमको -3 दिया था तो यानी इन दोनों का मान हो गया -3। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अतः बताइए इस गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद क्या है। गुणोत्तर श्रेणी का हम सातवां पद निकालेंगे तो सातवें पद के लिए फॉर्मूला लगेगा ए आर की पावर 7-1। तो यहाँ से हो जाएगा ए का मान -3, यहाँ 7 में से घटाएंगे 6, आर का मान -3 तो -3 की पावर 6 हो जाएगा। अब इनको एक साथ कर लेंगे, आधार बराबर तो घातांक जुड़ जाएंगे, 6 एक साथ हो जाए। अब यहाँ -3 के घाते 7 की वैल्यू होती है हमारी -2187। यानी इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इतना आएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हमको क्या फार्मूले याद होने चाहिए और इसका जिस टाइप से बताया गया है प्रोसेस याद होना चाहिए तो हम क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आइए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, तो आइए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन इसी का। पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि कुछ गुणोत्तर श्रेणी दिया है, उसमें पूछा है कि बताइए इसमें कुल कितने पद हैं। जैसे कि एक गुणोत्तर श्रेणी दे दिया हमको 2 करने में 2, 4 128। तो बताना है कि ये 128 जो है इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है। तो हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर जैसे देख लें तो यहाँ a का मान हमको दिया है 2, r निकालेंगे तो दूसरे पद में पहले पद से भाग दे देंगे, 2√2 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ √2 आ जाएगा, ये r का मान हो गया। और nवां पद हमको दे दिया है 128 और n हमसे पूछा है कि ये किस नंबर पर आ रहा है 128। तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं, चूंकि nवां पद याद करने का फार्मूला होता है a r की पावर n-1, इसलिए an का मान रख लेंगे 128, a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू √2 है और n-1 ये लिख दिया गया। 2 इधर जुड़ा है, इधर भेज दिए, भाग हो गया। तो 128 में 2 से भाग देंगे 64। यहाँ हम देखें तो ये 2 रूट में है, रूट को पावर में लिखा जाता है 2 की पावर 1/2, तो ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, घात में n-1 है। यहाँ 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब यदि घात के ऊपर घात रहता है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1/2। अब इन दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे तो 2 बराबर है, तो तुलना करेंगे तो ये घात इस घात के बराबर हो जाएगा, n-1/2 बराबर हो जाएगा 6। 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 6 12 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ लिख देंगे ये -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 13। अतः कहेंगे कि 128 गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है, 13वां पद है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बस इसमें हमको क्या nवां पद याद करने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे आराम से। और बस इसमें हमको r निकालने के लिए जानते हैं, दूसरे पद में से पहले पद से भाग दिया जाता है, तो इस तरीके से r निकाला जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।